अस्सलाम वालेकुम। बहुत से वालिदैन जिनके बच्चों की तालीमी कारकर्दगी मसलसल ज़वाल पजीर होती है या उनके बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म के सोशल और इमोशनल मसाइल का शिकार होते हैं, वो मुझसे दरियाफ़्त करते हैं कि सर क्या हमें अपने बच्चे का स्कूल बदलना चाहिए या नहीं चाहिए, या कब बदलना चाहिए। आज की ये गुफ्तगू इसी मौजू पे है कि आपको कब और क्यों अपने बच्चे का स्कूल बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। और अगर आप अपने बच्चे के स्कूल को बदलने का फैसला करते हैं तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आप मद्देनज़र रखें। इस वीडियो के एंड तक इंशाल्लाह आप जान जाएंगे कि क्या आपको अपने बच्चे का स्कूल बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। जब आप अपने बच्चे के स्कूल को बदलने का फैसला करें तो 4 फैक्टर्स का जायज़ा लें। पहला फैक्टर जिसका आपने जायज़ा लेना है वो ये है कि आया स्कूल में आपका बच्चा खुश है या नहीं है। अगर बच्चा स्कूल की सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेता है, टीचर्स से ताउन नहीं करता है, घर आके बदमजाजी का मुजाहरा करता है, या जब आप अपने बच्चे से स्कूल के मुताल्लिक़ पूछते हैं तो वो यहाँ तो खामोश रहता है या मनफी बातें करता है। स्कूल में बच्चे उसको बुलिंग का निशाना बनाते हैं और सुबह जब वो स्कूल के लिए तैयारी करता है तो खुश नहीं होता है या खुशी से स्कूल नहीं जाता है, तो आपका बच्चा स्कूल में खुश नहीं है। दूसरा फैक्टर जिसका आपने जायज़ा लेना है वो ये है कि आया आपके बच्चे की तालीमी कारकर्दगी तवज्जो के बावजूद भी मसलसल ज़वाल पजीर है। वो घर आता है, होमवर्क करना पसंद नहीं करता है, या आप उसे होमवर्क करवाने की कोशिश करते हैं तो वो बड़ी मज़ाहमत करता है और आपको होमवर्क करवाने में बड़ी दिक्कत पेश आती है। तीसरा फैक्टर जिसका आपने जायज़ा लेना है वो ये है कि आया आपके बच्चे की मेंटल, सोशल और इमोशनल ग्रोथ जो है वो अपनी उम्र के दूसरे बच्चों के एतबार से या अपनी उम्र के एतबार से मुनासिब है, और खुदा न खास्ता आपका बच्चा जो है स्कूल में किसी नर्वसनेस का शिकार तो नहीं हो रहा, जैसे कि नर्वस होने की वजह से उसने अंगूठा चूसना शुरू तो नहीं कर दिया, नाखून काटना शुरू तो नहीं कर दिए, या उसको बाल खींचने की आदत तो नहीं पड़ रही है। चौथा फैक्टर जो आपने देखना है वो ये है कि कहीं आपका बच्चा स्कूल में फिजिकली और इमोशनली अनसिक्योर फील तो नहीं करता है। ये जो 4 फैक्टर मैंने आपको बताए हैं बच्चे की ग्रोथ और इसकी तालीमी कारकर्दगी के हवाले से, इनका आपस में इंतहाई गहरा ताल्लुक है। अगर इनमें से कोई 1, 2 या 3 चीज़ें आपके बच्चे में मौजूद हैं तो आप सबसे पहले तो खुद घर के अंदर इसकी वजह जानने की कोशिश कीजिए, बच्चे से सवाल कीजिए, डिस्कशन कीजिए, ओपन डिस्कशन कीजिए, और फिर जो है वो टीचर से मिलिए। और जब आप टीचर से मिले वजह जानने के लिए, प्लान बनाने के लिए, बच्चे की बेहतरी के लिए, तो सबसे पहले ये देखें कि आया टीचर का रवैया मुस्बत है, वो आपकी कंप्लेंट को, आपकी गुफ्तगू को खुश दिली से सुन रहा है। और सेकंड फैक्टर आपने ये देखना है कि आया टीचर्स स्कूल में, क्लास में आपके बच्चे को मोटिवेट करते हैं, उसकी हौसला अफजाई करते हैं, क्या आपके बच्चे पे इनफरादी तवज्जो दी जाती है, और क्या टीचर्स के पढ़ाने का तरीका आपके बच्चे के सीखने के तरीके के साथ फिट है या नहीं है। याद रखिएगा कुछ बच्चे विजुअल लर्नर्स होते हैं, वो देख के अच्छा सीखते हैं, कुछ बच्चे ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, वो सुन के अच्छा सीखते हैं, और कुछ बच्चे जो हैं वो काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं, वो करके सीखते हैं। देखिए अगर आपका बच्चा विजुअल लर्नर है या अगर आपका बच्चा करके सीखने वाला है तो क्या स्कूल में बच्चे के लिए ऐसी सरगर्मियां हैं जिसमें वो हिस्सा लेकर सीख सकता है। और फिर आप ये देखिए कि क्या क्लास में आपके बच्चे पे कोई मनफी या खराब या बुरा होने का लेबल तो नहीं लगा हुआ, और क्या आपके बच्चे के दोस्त जो हैं वो कहीं मनफी तो नहीं हैं। और आखिर पे आप ये भी देखिएगा टीचर्स से डिस्कस करते हुए कि क्या स्कूल के पास आपके बच्चे की फिजिकल, सोशल और इमोशनल ग्रोथ का कोई मंसूबा है, कुछ सरगर्मियां हैं। अगर ये जो पॉइंट्स मैंने बयान किए हैं इनमें से अक्सर का जवाब हाँ में है तो स्कूल में टीचर्स के साथ मिलकर बच्चे की बेहतरी का मंसूबा बनाइए, और अगर मंसूबे पे अमल दरामद करते हुए
بچے میں کوئی بہتری آتی ہے، چاہے وہ بہتری بہت ہی تھوڑی سی اور معمولی سی کیوں نہ ہو، تو آپ ٹیچرز کے ساتھ مل کے اس پلان کے اوپر عمل درآمد جاری رکھیے اور اسکول کو چھوڑنے کا فیصلہ نہ کریں۔ اور اگر خدا نخواستہ جو پوائنٹس میں نے بیان کیے ہیں ان میں اکثر جو ہیں وہ ان کا جواب نہ میں ہے، اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ ٹیچر کا رویہ جو ہے وہ ویلکمنگ نہیں ہے، اور اسکول کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے، اور ٹیچرز پروفیشنلی اتنے سٹرونگ نہیں ہے کہ وہ آپ کے بچے کے لرننگ سٹائل کے مطابق اس کو جو ہے وہ ٹیچ کر سکیں، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کا اسکول بدل لیں۔ آپ کا بچہ سب سے قیمتی ہے۔